MENGS। चर्चा करने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म या फ्लॉपिंग प्लांट। देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है एक जैसा हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज द ओवरी स्टिग्मा और स्टैमेन। तो हमने एक पिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया है और इस पिस्टल में हमारा क्या क्या है, ये आपकी स्टिग्मा है, इट इज द स्टिग्मा, इट इज द स्टैम और इट इज द ओवरी। जो स्टिग्मा एनसीईआरटी स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन यहाँ आकर के क्या करेगा, लैंड करेगा, यानी कि इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। व्हाट? लैंडिंग प्लेटफॉर्म of the pollen grain। the pollen grain का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है एंड स्टाइल कनेक्ट, स्टाइल जो है ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी के साथ, है ना, कनेक्ट स्टिग्मा विद ओवरी। और जो ओवरी होते हैं ये आपका जो बॉटम में रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम ओवरी कहेंगे। रिफ्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है बॉटम में, और इसके पास क्या है आपका ओव्यूल होगा। क्या होगा? ओव्यूल। अब देखिए जो ओव्यूल होगा यहाँ पर याद रखिएगा, जो ये जो ओव्यूल होगा, ये ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट होगा ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल, और जो ओव्यूल होता है ये कन्वर्ट होता है एंथ्रोसीड बनाता है, और पूरी की पूरी जो ये ओवरी है ये क्या बना देती है, फ्रूट बनाती है। तो हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने वाले मेगा स्पोरोजेनेसिस। आइए तो ओव्यूल जो होता है इसके अंदर ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और देखते हैं कि जो ये ओव्यूल है, जो अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो ओव्यूल है, अगर एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ओव्यूल होता है वो बायोटेक्निक ओव्यूल होगा। कैसा ओव्यूल होगा? बायोटेक्निक, यानी कि देखा जाए तो मेगा स्पोरेंजियम है, लेकिन एक ऐसा मेगा स्पोरेंजियम जिसके पास इंटेगुमेंट है, और ये यूनिटेक्निक नहीं है, बायोटेक्निक आपका मेगा स्पोरेंजियम। और इस मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। तो इंटेगुमेंटेड ओव्यूल जो एक्चुअली ये क्या है, ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। जब मेगा स्पोरेंजियम के पास इंटेगुमेंट आ गया तो हमने उसको ओव्यूल नाम दे दिया। एंजियो टेरोफाइट्स में मेगा स्पोरेंजियम तो था, लेकिन उसके पास इंटेगुमेंट नहीं थे, इसलिए हमने ओव्यूल शब्द का यूज वहां पर नहीं किया। अब इस ओव्यूल से कुछ टिश्यूज बने होंगे जिनको हम न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? उन टिश्यूज को हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो ओव्यूल जो है उसके अंदर कुछ टिश्यूज हैं दैट आर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की जो सेल्स है ये एमबीएमसी की तरह काम करेगी। कुछ ऐसी सेल्स होगी जो इसकी बड़ी हो जाएगी और एमएमसी की तरह काम करेगी, मेगा स्पोर मदर सेल। किसकी तरह काम करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, यानी कि ये स्ट्रक्चर डिवाइड होगा, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होकर के मेगा स्पोर बनेगा। क्या बन जाएगा? मेगा स्पोर बनेगा। यहाँ पर एक मेगा स्पोर नहीं बनेंगे, 4 मेगा स्पोर इस तरह से यहाँ पर बन जाएंगे। तो हम कहें कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड मेगा स्पोर, ऐसा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड मेगा स्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल by the process of meiosis in ovule या integumented megasporangium is called megasporogenesis। अब ये जो मेगास्पोर है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ये मेगास्पोर फिर क्या करेगा, ये माइटोसिस, इसमें से 3 जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट कर जाएंगे। अगर 3 डीजनरेट करके एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहेगा, तो 1 मेगास्पोर यहाँ पर कैसा रहेगा, 1 फंक्शनल रहेगा, 3 जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे,
और यही जो वन फंक्शनल मेगास्पोर है ये डेवलपमेंट करेगा एम्ब्रायो सेल में। इसका डेवलपमेंट करेगा एम्ब्रायो सेल। तो जो वन फंक्शनल मेगास्पोर है, जो वन मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर में क्या होगी? माइटोसिस होगी। व्हाट? माइटोसिस होगी। और ये माइटोसिस करके 7 सेल स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। पहले तो इसमें डिवीजन और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पर बीच में वॉक्यूल का भी डेवलपमेंट होगा और इसके बाद फिर यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बनेंगे और इसके बाद फिर इसमें 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएंगे। कैसे स्टेज आएंगे? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगी और इसके बाद फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब वॉल फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी। व्हाट? साइटोकाइनेसिस। तो वॉल फॉर्मेशन होने के बाद कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 3 जो सेल्स से ऊपर होंगे, जो बीच में एक सेल्स होगी, पास में उसके सिनेर्जिड्स होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे और हम इसको इस पार्ट को सेंट्रल सेल का नाम दे सकते हैं। देखिए इस तरह से भी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा क्योंकि तो यहाँ पर आपका मेगास्पोर था। इस मेगास्पोर से जो हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इस पूरे प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे प्लांट की इसमें गैमेटोफाइट पॉलिन था, उसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रायो सेल है और इसके पास कितनी सेल्स है? ये हमारा क्या है? एम्ब्रायो सेल। ये एम्ब्रायो सेल के पास कुल जो सेल्स है वो कितनी? तो आप देखिए 1 2 3 जो है एंटीपोलर सेल्स हैं, 2 हमारी सिनेर्जिड से एक सेल से और ये एक सेंट्रल सेल्स हम इसको बोल देते हैं और 2 हमारे क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा। हम इसको नाम देंगे एम्ब्रायो सेल। क्या नाम देंगे? एम्ब्रायो सेल। देखिए इस एम्ब्रायो सेल की फॉर्मेशन को नीमैट फिनोमेना बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले नीमैट ने इसको डिस्कवर किया था। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज नीमैट फिनोमेना? तो नीमैट फिनोमेना इज द फॉर्मेशन ऑफ 7 cell megaspore from the one functional megaspore is called नीमैट फिनोमेना। और नीमैट फिनोमेना कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। नीमैट फिनोमेना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 7 cell 8 nucleases 8 nucleated embryo cell from the one megaspore cells is called नीमैट फिनोमेना। एक हमारा ये फंक्शनल मेगास्पोर था, उससे हमारा 7 cell एम्ब्रायो सेल बना। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पोर फंक्शन था, इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा। क्या कहा हमने? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है वो ऐसा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और ये जो पूरा प्रोसेस है 1 मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, हम इस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हम इसको गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए हमारा एम्ब्रायो सेल है, ये कितने सेल की स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एम्ब्रायो सेल जो हमारे बना है ये किसका? 7 सेल स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। हमारा क्या है? इट इज द एम्ब्रायो सेल। बीच में पोलर न्यूक्लियाई हो गए। हम इसके तो देखिए ये फीमेल गैमेटोफाइट इसकी सारी के सारी सेल न्यूक्लियाइड होती है। कुछ किताबें पोलर न्यूक्लियाई को N2M लिख देते हैं जो कि गलत होता है। पोलर न्यूक्लियाई कैसा होगा? N+N हम लिखेंगे, है ना। ये हमारा न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर है कुछ होगी और इस तरह से 3 जो सेल्स होंगी इट इज द एंटीपोलर सेल्स। क्या है? एंटीपोलर सेल्स है और इसके बाद ये जो सेल्स है ये हमारी एक सेल्स और ये एक सेल्स है और इसके आसपास हमारी ये 2 जो सेल्स होगी दैट आर सिनेर्जिड्स। क्या है आपका? सिनेर्जिड्स। ये हमारी सिनेर्जिड है और सिनेर्जिड में तुम्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज द फीलिफॉर्म एपार्टस। क्या कहेंगे इसको? फीलिफॉर्म एपार्टस। बेटा ये क्या है? फीलिफॉर्म एपार्टस। और फीलिफॉर्म एपार्टस का जो काम है वो कहीं ना कहीं फीमेल जो हमारा गैमीट है उसको गाइड करना है इसकी तरफ, एक सेक्स की तरफ। तो फीलिफॉर्म एपार्टस का क्या काम है?
गाइड करता है, गाइड फीमेल मेल गैमेट, इसको गाइड करेगा मेल गैमेट, तो ये मेल गैमेट को गाइड करेगा। अब देखिए होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये हमारा इम्ब्रायस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये कितने सेल है तो हमने बताया इट इज द 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। देखिए इसमें जो बीच में ये सेल है इसको सेंट्रल सेल मान लिया जाता है, इसको क्या हम कहते हैं, ये देखिए ये बड़ी सी सेल आपको दिखती है ये सेंट्रल सेल है, तो आपका दो इसमें सिनर्जीज हैं, एक सेल से, इसके बाद 3 एंटीपोडर सेल है, 3 और 3 6 सेल, और एक जो है हमारी कौन सी सेल्स होती है, ये सेंट्रल सेल। आपसे पूछा जाए व्हिच वन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रायोस, तो आप क्या कहेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट है। फिलिफॉर्म कॉर्टेक्स इसमें पाया जाएगा, ईस्ट एनर्जीज में पाया जाएगा, और ये गाइड करेगा मेल गैमेट को किसकी तरफ, एक सेक्स की तरफ टू फर्टिलाइजेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि फीमेल गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा जो रिड्यूस्ड देखने को मिलता है वो एंजियोस्पर्म के केस में देखने को मिलता है। प्लांट के केस में जब हमने पॉलन में देखा तो वो कितना ज्यादा रिड्यूस है, मात्र 2 से 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, और एम्ब्रायोस में मात्र हमारा कितना 7 सेपरेट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है। जब भी हम एथी को पढ़ते हैं तो हम पूरी की पूरी बॉडी ही गैमेटोफाइट होती है, जब हम ब्रायो को पढ़ते हैं वहाँ भी बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अलग बात है कि स्पोरोफाइट वहाँ पे आ जाता है, कहीं ना कहीं पैरेलल ही रहता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को आती है कि जैसे जैसे हम इवोल्यूशन देखते हैं हमारा गैमेटोफाइट रिड्यूस होता चला जाता है, और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस है और पूरी तरीके से स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, अब मान लीजिए ये हमने अब इवोल्व बोला था, इस ओवरी में ये जो डेवलप हो गया था दैट वाज एम्ब्रायोस। क्या डेवलप हुआ था, एम्ब्रायोस। ये जो डेवलप हुआ था इसी के अंदर ये एम्ब्रायोस डेवलप हो जाएगा, इसी के अंदर क्या डेवलप होगा, दूसरे से ये आपका जो एम्ब्रायोस है, और इसी में इस तरह की सेल्स आपकी पाई जाएंगी ना। तो ये जब एम्ब्रायोस है इस तरह से डेवलप होगा तो फर्टिलाइजेशन, अब ये जो ओव्यूल है ये भी किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। तो जो फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा कि हमारा जो मेल गैमेट है पॉलन ग्लैंड के पास मिलेगा 3 सेल स्ट्रक्चर, एक वेजिटेटिव सेल वो पॉलन ट्यूब बनाएंगी, 2 जनरेटिव सेल्स है। पहला जो मेल गैमेट है वो इन सेल्स की तरफ आएगा, मैंने कहा यहाँ फिलिफॉर्म कॉर्टेक्स मेल गैमेट को गाइड करेगा इसकी तरफ जाने की, एक की तरफ। तो जब ये एक मेल गैमेट यहाँ पर आएगा एक फिनोमेना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके मिलेगा, हम इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक फिनोमेना फाउंड इन द एंजियोस्पर्म, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, एंड डिस्कवर्ड बाय द नवासाकी एंड इट फॉर्म द एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के केस में एंजियोस्पर्म का कार्ड स्ट्रक्चर का जो फीमेल गैमेटोफाइट से कंपेयर हो रहा था, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म is a triploid structure and developed after the fertilization. One male gamete fused with the egg cell called fertilization. Fertilization discovered by its Strasbourg, and other male gamete fused with the secondary nucleus and it form a triploid structure, and it's called the double fertilization or triple fusion. And result of the triple fusion or double fertilization is the formation of endosperm, and endosperm provide the nourishment of the developing cell. तो आज हमने स्पेशली फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में समझा कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ, यानी कि हमने गैमेटोजेनेसिस को पढ़ा इन एंजियोस्पर्म। बहुत ही रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है, मात्र 7 से 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है। मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन पढ़ा था, और हमने बताया था कि अंदर से मात्र पॉलन ग्रेन है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनेसिस से फिर माइक्रोस्पोर बनता है, और उस माइक्रोस्पोर की फिर से माइटोसिस होकर 3 सेल स्ट्रक्चर जो बनता था वो हमारा गैमेटोफाइट था पॉलन ग्रेन। और यहाँ पर क्या गैमेटोफाइट है, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जो माइक्रोस्पोर बनता है इसका कोई ऐसा रोल, तो माइक्रोस्पोर था ये अप्लाइड स्ट्रक्चर है, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, इसने माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। तो कभी भी आप यहाँ गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म के बारे में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार-बार आपको ये चीज बता रहा हूँ कि गैमेटोफाइट जब कहा जाएगा कि एंजियोस्पर्म में कार क्या है तो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रायोस है। पॉलन ग्रेन 2 सेल स्पेस लगभग 60% प्लांट्स में पाया जाता है, और 40% प्लांट में 3 सेल स्पेस पर पॉलिनेशन होता है, जबकि एम्ब्रायोस इज द 7 से 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर एंड इट इज द स्पेशल phenomena. One may also form the 7 से 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड द न्यूमैट